हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स और अल्कालाइन अर्थ मेटल दैट इज आल्सो नोन एज बेरिलियम फैमिली बिकॉज बेरिलियम इज एट द टॉप ऑफ दिस ग्रुप। और इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ये तो वैसे ही अल्कालाइन होते हैं नेचर में और ये सारे अर्थ में मिलते हैं, यानी हमारे जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें सारे मिलते हैं। ठीक है, तो इनका ग्रुप का सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले वी शुड नो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। आप देखिए, हमने वैसे ही जैसे हम कलम बनाते हैं वैसे बनाया है। अभी यहाँ नेम हमने बनाया है, इसका नेम, मैजिक नंबर, एटम एडिशन नंबर, एटॉमिक मास। नेम कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। समझ गए ना? ये आप इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? हमने वैसे ही एक टेक्निक बनाया, आप देख लीजिए। यहाँ नेम के नीचे लिखा है बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। क्या लिखा है? बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। आप देखिए, बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। बेजुबान स्टैंड्स फॉर बी, यानी इसका पहला वर्ड 2 है, लेटर 2 है, पीई। मगर का एमजी, कैरम का सीए, स्ट्राइक एसआर, में सबने कुछ लिखा ही नहीं, बड़ा बी है, राजपूत आर है। तो आप इससे याद सकते हो बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। इतना आप अच्छी तरह याद सकते हो, आसान से याद रख सकते हो। तो लिखने के बाद यू कैन राइट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो याद रह गया, बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। समझ गए आप? तो आपने इसका नाम अभी याद कर लिया। अभी देखिए नाम हम लिखते हैं अभी, बेजुबान मगर, देख रहे हैं ना आप, मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत हमने लिख दिया। अभी इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने अभी नाम लिख दिया। इसका नाम लिखने के बाद इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर लिखने के लिए हम पहले मैजिक नंबर का हेल्प लेंगे। तो बेरिलियम कौन सा पीरियड में? दूसरे पीरियड में तो शुरू करना पड़ेगा 8, 18, 32, 32 मैजिक नंबर, यानी हमको पता है 288। तो 2 का पहला पीरियड का है तो 2 हम लिखेंगे ही नहीं। तो 8, 8, 18, 32, 32 हमने लिख दिया। तो एडिशन नंबर वैसे लिख दिया, ऊपर और नीचे करने का जरूरत नहीं। तो 8, 8, 18, 32, 32 हमने लिख दिया। तो अभी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का हमको पता है, ये तीनों का वी हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस कम विद इन द 30 एलिमेंट्स। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक मास 9, मैग्नीशियम का 12 और 24, कैल्शियम का 20 और 40। ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? ये याद रखने के बाद जो 3 बच्चा, इनका नंबर 38, 46, 88 कैसे याद रखेंगे? तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का 20 है, इसमें 18 जोड़ देंगे। तो 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। अब याद रह गया, यानी बाय द हेल्प ऑफ एडिशन नंबर और मैजिक नंबर वी कैन इजीली रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। समझ गए आप? अब रहा बारी एटॉमिक मास। आपको 9, 24, 40 ही पता है ना? 4, 9, 12, 24, 20, 40 आपको पता है। 88 याद रख लिया आप, डबल एच याद रखिए। और 137 SCG और 226 BBF आप याद रख सकते हैं। HH, डबल एच, SCG, BBF आसान से याद रख सकते हैं। डबल एच, SCG, BBF इसका स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम का। तो आप एटॉमिक मास भी याद रह गया आपका, एटॉमिक नंबर भी याद रह गया। समझ गए? तो हमने भी यहाँ लिखा है, आप देखिए एटॉमिक मास लिखा है 9, 24, 40, HH, SCG, BBF हमने लिखा है। समझ गए? HH, SCG, BBF उसका सिंबल सभी में लिखते हैं हम। A का 1, B का 2, O का 0, I का 9। इसमें और कोई समझने वाली बात तो है नहीं। अभी हम देखिए, हम चलते हैं इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ओर, है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन वी आर टेकिंग, तो इसका क्या है? ये है 2A3C312 4STIM। ये आपको याद रखिए। 2 स्टैंड्स फॉर एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? लार्जर इन साइज बट लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल्स। इसके पहले यानी हम अगर मैग्नीशियम के डिस्कस करते हैं, मैग्नीशियम पहले वाला कौन सा है? सोडियम है। तो सोडियम से इसका साइज क्या हुआ? और छोटा हुआ, क्योंकि हम पीरियड के दाहिने तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता जाएगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, तो इसको भूलना नहीं है। समझ गए ना? तो
अल्काली मेटल से इनका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एटॉमिक वॉल्यूम भी वही होगा, लार्जर बट लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल्स। समझ गए आप। तो ये एटॉमिक और एटॉमिक वॉल्यूम का हमने किस्सा खत्म कर दिया। अब देखिए कलर ऑर्डर टेस्ट, ग्रेइश व्हाइट, ये सारे ग्रेइश व्हाइट है, इनका कलर ग्रेइश व्हाइट है और सिल्वरी, आप समझ लीजिए। इसके बाद कंडक्टेंस, ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे ही अल्काली मेटल करते हैं ये ऐसे भी करते हैं। अब देखिए कॉम्बुस्टिबल, ये जलते हैं या नहीं जलते हैं, समझ गए ना। इम्पार्ट्स कलर टू फ्लेम एक्सेप्ट बेरियम मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ के और जितना एलिमेंट्स रहे सभी क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ इग्निशन या जब जलते हैं तो फ्लेम देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो बट हाइयर टू अल्कालिस, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है लेकिन अल्काली से थोड़ा ज़्यादा है। समझ गए आप। इनका पहले वाला जो अल्काली एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी मैग्नीशियम का सोडियम से थोड़ा ज़्यादा होगा। समझ गए ना आप, मैग्नीशियम का सोडियम से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, वेरी हाई मेटली कैरेक्टर, क्योंकि ये सारे मेटल से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तभी ये क्या करते हैं, मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब हम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इसका वेरी लो नियरली जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि यार इनके आखिर वाला सेल में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन दूसरा ग्रुप है इनका सभी का दो दो इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ग्रुप 1 का एक इलेक्ट्रॉन थे तो ये बिल्कुल क्या होगा, लेने के लिए तैयारी नहीं होगा, हमको ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जो ये दूसरा ग्रुप का दो दो इलेक्ट्रॉन है तो कोई लेंगे ही नहीं, बोलेंगे हम तो देंगे, क्यों लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कभी लेते ही नहीं। समझ गए। उसके बाद आ गया लस्चर, दे आर लस्चरस, ये सभी क्या होता है, दे आर लस्चरस। उसके बाद क्या होता है, लिक्विफिकेशन, ये कोई भी लिक्विफाई नहीं होता है। और स्टेट ऑल आर सॉलिड्स, ऑल आर सॉलिड्स। उसके बाद हम डिस्कस स्टेट पॉइंट, एमपी एंड बीपी आर मच हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल्स, यानी सोडियम से मैग्नीशियम का एमपी और बीपी ज़्यादा है, यानी डबल के करीब करीब होगा या थोड़ा सा कम होगा। तो इनके एमपी बीपी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अल्काली मेटल्स ये ज़्यादा है। समझ गए। तो ये आप याद कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी। चलते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में क्या देखिए, डोंट डिजल बट सम रिएक्ट्स विथ वाटर, ये तो डिजल पानी में होते ही नहीं, लेकिन क्या होते हैं ये कुछ पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बट कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल, आप याद रखिए इसको, बट कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। समझ गए। उसका स्पेशलिटी क्या है, इनका स्पेशलिटी आप देखिए, स्पेशलिटी क्या है, कलर्ड फ्लेम प्रोडक्शन, ये सारे फ्लेम कलर्ड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर इसमें इनका हम चलाते हैं या उसमें डालते हैं आग में तो इनका फ्लेम करता है, कलर्ड हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे हम जैसे ही जाएंगे टॉप से इनका इंक्रीजेस क्या होगा, डेंसिटी का। क्यों, इनका मास बढ़ता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना बढ़ता है उससे मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, इनका डेंसिटी बढ़ जाता है। समझ गए। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो बट हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल का जितना है इनका और से ज़्यादा, मैंने अभी बताया था, उनका एक इलेक्ट्रॉन, इनका दो इलेक्ट्रॉन आखिर में, तो दो इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइजेशन से ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा, तो ये समझने वाली बात है, फंडामेंटल बात है, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, लाइक अल्काली मेटल दीज आर डायमैग्नेटिक, ये भी सारे क्या होते हैं, अल्काली मेटल जैसे डायमैग्नेटिक होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, दे आर नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या है, हमारा जनरल एब्रिविएशन 2ABMNORS। तो 2A स्टैंड्स फॉर रिएक्शन विथ एयर, एयर को हमने पहले लिखा विथ ऑक्सीजन। ऑल द मेंबर्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन स्लोली ऑन हीटिंग, ये सारे रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑन हीटिंग, स्लोली करते हैं। 2M+O2 2MO, M स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। M+O2 M स्टैंड्स फॉर स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। आप इसको याद रखिए। अगर M O2 होता है तो M के जगह स्ट्रोंटियम और बेरियम होता है, और 2MO यानी MO होता है तो M के जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। आप समझ गए।
तो ये ऑक्सीजन के साथ सारे रिएक्शन करते हैं, आप इसको याद रखिए। उसके बाद आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं आप देखिए, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर मेंबर्स फॉर्म हाइड्रेट्स बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हैं ये सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके हाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, M+H2 MH2, और M स्टैंड्स फॉर Mg, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम। ये सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके MH2 फॉर्मेशन कर देते हैं। समझ गए, MgH2 CH2 SrH2 BH2, समझ गए ना। अब देखिए विथ वाटर के एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर मेंबर्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। अब देखिए Ca+2H2 गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितना बचे सब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उनका हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ में, कैल्शियम 2H2 प्लस ए गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ओके, अब हम चलेंगे नीचे। अभी क्या हो गया, उसके बाद विथ नाइट्रोजन। अब हम डिस्कस करेंगे विथ नाइट्रोजन। इसको मिटा लेते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, ऑल मेंबर्स फॉर्म नाइट्रेट, से सारे नाइट्रेट फॉर्मेशन करते हैं। कैसे एग्जाम्पल 3Ca+N2 Ca3N2, जनरल फॉर्मूला है M3N2, जनरल फॉर्मूला है M3N2। M स्टैंड्स पर मेटल, इनका जितना मेटल है MgO CO SrO BaO सभी क्या करते हैं, M3N2 के हिसाब से फॉर्मेशन करते हैं और इनको बोलते हैं नाइट्रेट्स। कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, दे फॉर्मिंग विथ नाइट्रोजन। समझ गए आप, इसको आप अच्छी तरह याद रखिए। तो ये हो गया विथ नाइट्रोजन। अब आप चलिए हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड तो कैसे रिएक्शन होता है देखिए। यस, दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर क्लोराइड्स एंड फ्री हाइड्रोजन। ये सभी क्या करते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और उनका क्लोराइड्स और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन करते हैं। देखिए Mg+HCl MgCl+H2, समझ गए ना। तो इधर कैल्शियम भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, यानी उसी ग्रुप का जितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अब रिएक्शन विथ बेसेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस सम मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड माइनस आयन फॉर्म करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो दे रिएक्ट विथ सर्टेन कंडीशंस, सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। अब देखिए उसके आगे विथ मेटल्स, मेटल्स को हम आगे ले लेंगे। विथ मेटल्स क्या हो गया, यस बट विथ बेसेस ऑफ मेटल, मेटल से तो रिएक्शन करते हैं लेकिन एलिमेंटरी फॉर्म में नहीं, उनका बेसेस के साथ रिएक्शन करते हैं। विथ नॉन मेटल्स, तो जरूर होगा, हाइलाइट के साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, लेकिन हाइलाइट से तो हो सकता है ना। तो ये हाईली रिएक्टिव Mg+Cl2 MgCl2, ये आप आराम से लिख सकते हैं। जो भी हो ये जरूर किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइलाइट के साथ रिएक्शन करेगा, आप इसको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन लॉस करने के लिए चाहेंगे। यस, इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन, डोंट गो फॉर रिडक्शन। रिडक्शन का ऑक्सीडेशन करते तो रिडक्शन कैसे करेंगे, उसका ऑपोजिट है स्पेशलिटी अनामोलस बिहेवियर बेरिलियम। बेरिलियम का बिहेवियर अनामोलस है, यानी ये जितने एलिमेंट्स इनमें बेरिलियम उनसे थोड़ा हट के, उनका इससे कुछ मिलता है और वो कुछ नहीं मिलता है। तो हम अपने अलग क्लासेस डिस्कस करेंगे अनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसको अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको समझ गए अभी, इसको आप 1-2 बार पढ़िए और इसको नोट कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, समझ गए ना। और अगर आपको ये पेज बिल्कुल चाहिए तो आप क्या करिए, हमारा जो वेबसाइट है हमने आपको बताया था, आप उस पर लॉग इन कीजिए तो आप देख लेना कौन सा वेबसाइट है, www.durapahada.com। इस पे आप जाइए, यू कैन गेट दिस फाइल टू डाउनलोड, और वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप, समझ गए ना। और अगर आपको लगा नहीं बाकी कुछ टेक्निक अलग है और आपको याद रह गया ये ग्रुप का, तो जरूर इस पे क्लास से वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों।